एक्सरसाइज 1.6 कर ली थी यूनिट 1 की। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, ये कैसे करना है आपको। रोहन बॉट 2 पम्पकिन, रोहन ने 2 पम्पकिन लिए। ये द फर्स्ट वन वेट 4.8 एंड द सेकंड वन वेट 4.5 kg। तो 2 कद्दू की अलग अलग वेट है यहाँ पे, एक का 4.8 है और एक का 4.5 है। तो आगे लिखा है नाउ रोहन वांट टू नो विच पम्पकिन वेट्स मोर। अब रोहन को जानना है कि कौन से पम्पकिन का वजन ज़्यादा है। द वेट ऑफ 2 पम्पकिन, यहाँ पे लिखा है हमने 4.8 एंड 4.5। ऑब्जर्व दैट इन द गिवन डेसिमल नंबर 4, 8 एंड 4, 5 द होल नंबर पार्ट ऑफ बोथ आर नंबर्स आर द सेम। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4.8 एंड 4.5 को, तो 4 होल नंबर जो पार्ट है वो दोनों का सेम है, 4 है यहाँ पे 4 है। फिर नाउ कंपेयर द डेसिमल पार्ट, तो हम डेसिमल पार्ट को देखते हैं जो दशमलव के बाद है, डेसिमल के बाद है। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। तो मतलब 8 जो है 5 से बड़ा होता है ना। जो 5 से बड़ा है 8, तो यहाँ पे कौन सा पंपकिन हेवियर होगा, जो 4.8 kg है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें यहाँ पे, कंपेयर 12.56 सॉरी 56 एंड 12.4। फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर। तो जब भी इस तरह हमको कंपेयर करना होगा तो यहाँ पे हम होल नंबर को पहले कंपेयर करेंगे और फिर बाद में जो नंबर है डेसिमल पार्ट उसको। तो हम यहाँ पे देखेंगे होल नंबर दोनों जगह क्या है, 12 है। अब हम देखेंगे डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में आप देखो यहाँ पे है 56 और यहाँ पे 4 है। तो कौन सा बड़ा है, 56 बड़ा है, इसलिए 12.56 नंबर बड़ा हो गया। तब यहाँ पे 15.46 दिया है एग्जाम्पल 2 में एंड 12.64। तो आपको अब यहाँ पे होल पार्ट और इसको पहले तो आप देखोगे 15.46 है और 12.46। तो ये सीधे सीधे आपको यहाँ पे हमको दिख रहा है ये कि 15 बड़ा है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 15.46। ठीक है। इस तरह से जो भी नंबर बड़ा है उस तरह से हमको उसका ये जो होता है इसको उसकी तरफ रखना है। ठीक है। मुंह वाला जो खुला वाला भाग है। वाइल कंपेयरिंग टू डेसिमल नंबर व्हेन देयर होल नंबर पार्ट्स आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट पार्ट है होल नंबर में, जैसे 15 और 12 है कुछ और हो, तो उनको पहले कंपेयर करना है। तो ग्रेटर नंबर वाला भाग बड़ा होगा। इफ़ देयर होल पार्ट्स आर सेम, तो होल पार्ट दोनों सेम है, तो फिर हम डेसिमल नंबर को देखेंगे। अगर डेसिमल नंबर का जो बड़ा होगा उसको हम बड़ा मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कंपेयर द डेसिमल नंबर गिवन एंड पुट अप्रोप्रिएट सिंबल। यहाँ पे सिंबल करना है। इसको मैं अभी कॉपी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे हम। 80 पेज हो गया एंड इट इज़ 81। ओके, अब मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ। ओके, हमारा कॉपी में मैंने किया है क्लास 4th मैथ्स डेसिमल, हमारा जो चल रहा है 1.7 एक्सरसाइज है। कंपेयर द डेसिमल नंबर्स गिवन एंड पुट अप्रोप्रिएट सिंबल। अब सिंबल हमको रखना है ये या फिर ये, है ना, बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे दिया है 2.7 एंड 2.3। यहाँ पे हमको से दिया है 2.7 एंड 2.3। अब आप पहले देखोगे दोनों 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है। फिर हम देखेंगे 7 और 3 को। तो 7 और 3 में से क्या बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसलिए हम ये वाला निशान लगा देंगे। ठीक है। ऐसे ही हम बी को देखेंगे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। अब 5 और 7 में क्या बड़ा है, 7। तो इस तरह से निशान लगा देंगे, जो बड़ा है उसकी तरफ उसको खुले वाले पार्ट को रखना है उसका। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे होल पार्ट में 13 है, यहाँ पे भी 13 है। फिर आप देखोगे क्या कंपेयर करना है हमको, 47 एंड 49। तो यहाँ पे हम देखेंगे 49 बड़ा है, इसलिए हमने इसे निशान लगाया है। अब नेक्स्ट में 8 है, ये भी 8 है। अब यहाँ पे 35 बड़ा है या 29 बड़ा है,
तो आप देखोगे 35 बड़ा है, तो आप इस तरह से उसको कर दोगे। ई देखो, यहाँ पे ई में 0.05 है, 0.4 है, तो आप देखो यहाँ पे 0 0 तो सेम हो गया। फिर अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है ओनली, तो 4 इस हिसाब से 0 से क्या बड़ा है, 4 बड़ा है, इस हिसाब से 0.4 को आगे बड़ा बताया है। ठीक है, ये समझ में आया। अभी हम देखते हैं आगे 14 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो ये तो क्लियर है कि 14 बड़ा है इसलिए ये लगा दिया। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और अब 41 एंड 43 को कंपेयर किया है, मतलब 43 बड़ा है। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 95 को हमने बड़ा बताया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। 1.7 की अगली एक्सरसाइज है ये हमारी। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको देखो कैसे करना है। असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में बड़ी वाली डिजिट पहले लिखनी है, तो हम यहाँ पे बड़ी वाली छोटी डिजिट से लेके हम बड़ी पे जाएंगे। सबसे पहले छोटा अंक, तो हमको कैसे पता चलेगा भाई दशमलव में सबसे छोटा क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको यहाँ पे जो है 2 2 डिजिट का ध्यान रखना है। 2 लास्ट डिजिट को भी छोड़ दो, अगर 3 है वो तो उनको छोड़ दो, 2 2 डिजिट पे आप ध्यान दो। और जैसे 1 है आगे, तो ये तो सबसे बड़ा हो ही गया है, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे 2 2 डिजिट का आपको बाकी सब में देखना है। तो आप जैसे देखो सबसे पहले हो गया 37 है ना, यहाँ पे सिर्फ 37 को देख रहे हैं हम, 5 को हमने अभी इग्नोर किया है। उसके बाद हम देखेंगे 39। ठीक है, 39 के बाद क्या आता है 40, तो ये होगा। अभी 2 को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद आएगा 42 और उसके बाद 0.85 एंड उसके बाद आएगा 1.04। ओके, आए समझ में। तो यहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हमने लिखा 0.375, उसके बाद लिखा है 0.39, 0.402 एंड 0.42 एंड 0.85 एंड 1.04। इसको आप एक बार करके देखेंगे कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ना सेकंड नंबर पे आप देखो, तो सबसे पहला सबसे छोटा हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो होल नंबर पार्ट में भी नंबर्स दिए हैं, तो सबसे पहले 2 है, ये छोटा है। उसके बाद 5 आ जाएगा एंड उसके बाद है, अब यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 दो जगह। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 25.8 है, इधर क्या है 25.8 है और यहाँ पे 25.5 है। अब इसमें दोनों से कौन बड़ा है, तो अब 25 और 25 तो हो गए सेम है ना, 8 एंड 25.58। अब इसमें आप देखो 25 तो हो गए भाई, सेम हो गए हैं। अब यहाँ पे बड़ा क्या है, अब देखो 8 के पीछे कुछ नहीं है, मतलब 8 के पीछे क्या है 0, ठीक है। तो इसलिए 58 पहले आएगा और 8 0 बाद में आएगा, 8 0 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ ये हो गया। उसके बाद आप देखो 28 भी 2 बार है, यहाँ पे 28.85 और 28.5। तो अब यहाँ पे 28 देखो तो 28 से कैंसिल हो गया, ख़त्म करें इसको। अब इसके बाद 85 बचा और 5, तो 5 को हमने बना दिया 50 और 85 को अब देखो क्या बड़ा है, 85 बड़ा है ना। तो इस ऐसे आप इनको करेंगे, ठीक है। 2.58, 5.28, 25.58 लिखा, फिर 25.8, 28.5 एंड 28.85, ठीक। ऐसे करना है इनको, थोड़ा याद कर ले, थोड़ा अच्छे से 1 2 बार प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सब में दिखा है, सबसे पहला छोटा डिजिट तो हमको 45 दिख रहा है सबसे पहले, पर यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, 3 जगह तो 45 हो गया। तब हम क्या करें, अब यहाँ 511 511 है, यहाँ पे 115 है और यहाँ 5151 है। तो अब हमको इन तीनों में पता करना है कि छोटी डिजिट क्या है।
अब 45 भी कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ये तीनों बराबर हो गए। ठीक है, अब हमको सिर्फ 511, 115 और 151 देखना है। तो इनमें सबसे छोटा है 115। ठीक है, ये लिखा। फिर 511 बड़ा है, मालूम है आपको, तो 151 कर दिया और फिर 511। अब इसके बाद हम आए 54। आप देखो 54 भी दो बार है, 54.1 एंड 54.151। तो वो तो अब दिख ही रहा है, अगर इसके पीछे जीरो भी लगाएंगे तो भी 151 बड़ा है। तो 54.1 हो गया और 54.151 हो गया। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग आर्डर। सेम मेथड यहाँ पे भी फॉलो करना है। वो असेंडिंग था, यानी पहले हमने सबसे छोटी संख्या लिखी थी, और डिसेंडिंग है मतलब हम सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं अभी, है ना, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमको दिख रहा है 8। ठीक, उसके बाद हमको देखो छोटा छोटा क्या है, 6 है। उसके बाद ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर कर देंगे। उसके बाद 5 को 3 नंबर पे कर देंगे, और 4 नंबर पे हम क्या करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4, 3.8 तक हम आ गए। ठीक है, और ये हो गया 4। ठीक है, 5 नंबर पे आप क्या करोगे, 0.863 जो है वो करोगे। फिर करोगे आप 0.5, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, 38.49 एंड 3.948 सबसे बड़ा इसमें क्या है। 38 के बाद अभी सबसे पहले आएगा ये 49। 49 से छोटा आप यहाँ पे देखो क्या है, 38 तो दो बार है, तो अभी पहले इससे पहले है 39 लिख देंगे। उसके बाद आप देखो 38 दो बार है, एक बार 94 है, एक बार 49 है। तो पहले 94 को लिख दोगे, उसके 49 को लिख देंगे, फिर 4.98 एंड फिर 43। ठीक है, अब यहाँ पे 1.001 है एंड 1 पॉइंट ये, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 111 है। उसके बाद आप देखें 11 है, उसके बाद है 1.001 एंड उसके बाद 0.111 एंड फिर 0.11। ओके, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल को जोड़ना। एड द फॉलोइंग डेसिमल। 1.8 एक्सरसाइज है आपकी, तो डेसिमल को भी वैसे ही जोड़ा जाता है, सामान्य तरीका है। तो आपको यहाँ पे टेंस लिख देंगे, आप 1 से लिख देंगे, एंड जीरो इसको टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप पहले इसको लिख दोगे 9 7 एंड 7 1, फिर 1 प्लस इनको वैसे ही जोड़ना है, सेम मेथड है जोड़ने की। ये 1 एंड 7 में 3 जोड़े तो 0, और ए 1 कैरी का इधर लाए, 7 1 8 8 1 9। ठीक है, ऐसे ही सबको प्लस करना है, सेम मेथड है, तो करके देखेंगे तो हो जाएगा। और पॉइंट लगाना जरूरी है, पॉइंट जहाँ था वहाँ पे बीच बीच में लगाना है। 3 और 6 से 9 हो गए, 4 4 एंड 4 8। ठीक है, इस तरह से जोड़ना है। नेक्स्ट भी सेम है, अगर कैरी है, अगर यहाँ पे कैरी आता है, जैसे 9 एंड 1 10 हुआ, तो 1 का कैरी इधर लाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करते जाएंगे, इनको हो जाएंगे 1 कैरी 6। यहाँ पे भी सेम मेथड से है। उसके बाद है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग डेसिमल। अब उसके बाद घटाना, घटाना भी सेम है, सब्सट्रैक्ट करना तो वैसे लिखना है, टेंस वंस, यहाँ पे हंड्रेड्स एंड टेंस। ठीक है, तो 62 लिखा, 8 7, तो 7 माइनस 1 हो गया 6, 8 माइनस 3 5, 12 यहाँ पे हमने किया, 12 में से 4 गए, 8 बचा, यहाँ पे 0 मान लिया आप, है ना। इसे करके सारों को करना है। 12 में से 9 गए, ठीक, फिर यहाँ पे 9 8 हो गया, थोड़ा आपको करके देखना पड़ेगा। 8 में से 7 गए, 7
ठीक। ओके, 11 में से 5 गए तो 6। थोड़ा आपको सारे सवाल को मतलब सेम मेथड है पर पॉइंट लगाना यहाँ पे जरूरी है। जहाँ पॉइंट थे वहाँ पॉइंट लगेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ये जो है रिवीजन एक्सरसाइज है इसकी। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 410 इज 0.4 एंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 14/100 इज 0.14। डेसिमल हैज टू पार्ट्स, होल नंबर एंड डेसिमल पार्ट। दो पार्ट होते हैं। इन द डेसिमल नंबर 1.15, 1 इज डेसिमल नंबर एंड 15 इज होल पार्ट। ठीक है। राइट द डेसिमल फॉर्म फॉर द गिवन फ्रैक्शन। 0.12 यहाँ पे कर लेंगे इसको। मैं दो कॉलम आप सॉल्व करके देख लें। और यहाँ पे फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। 44 इनको प्लस कर दिया है। ठीक है। एंड यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग निकाला है तो 2.88 आया। यहाँ पे 121.364। और ये सारे लाइक डेसिमल है क्योंकि इनके जो है डेसिमल वाला पार्ट सेम है और ये अनलाइक डेसिमल है। ठीक है। ओके एंड थैंक यू।